आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना दोस्तों, उसका बेस्ट यूज़ करो, क्योंकि जो कुछ भी आज है पता नहीं कल हो ना हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। और ये सुबह सुबह का खिलवाड़ मैं कर रही हूँ। आँख खुल गई है, अभी थोड़ा टाइम है, तो मैं अपना ये ना बच्चों को जब छोटे थे जब खिलाती थी ऐसे बना के अंधेरे में, तो यहाँ रोशनी में मैं अपना हाथ ही खुद ही बना के देख रही थी। खैर उसके बाद फिर मैं उठ गई, फ्रेश हुई और शूट करना था आज मॉर्निंग ब्लॉग, तो मैंने फ़ोन वगैरह जो है वो लगाया और अपनी सुबह की स्ट्रेचिंग करने लगी। तो अभी कंधों में ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मेन मैं कंधे की स्ट्रेचिंग से ही शुरू करनी हूँ। अभी मतलब ध्यान वगैरह इसके बाद करूँगी थोड़ा सा, लेकिन पहले ये जो अपर बॉडी का हिस्सा है ना मेरा, ये बहुत ज़्यादा स्टिफ सा होता जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो इसको स्ट्रेचिंग पे मतलब मुझे पहले काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने कंधे वगैरह जो हैं वो अपने इस तरीके से करने से मुझे काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। ये सब करके थोड़ा अच्छा सा लग रहा था। अब मैंने जो है कपालभाति अपना शुरू किया, और पिछले 1 डेढ़ महीने से एक्सरसाइज बिल्कुल बंद सी हो गई थी। उसकी वजह से भी मे बी जो बॉडी की एक्टिवनेस है उस पर फ़र्क पड़ा है। अब मैंने खैर फिर शुरू कर दिया और पूरी कोशिश है कि जल्दी ही मैं वॉक भी स्टार्ट करूं, किसी तरीके से शेड्यूलिंग कर लूं, क्योंकि कंडीशन ऐसी हो गई है कि किसी और को वॉक करते हुए देख के लगता है कि हाय कितना अच्छा लग रहा होगा इसे। तो जिस दिन मुझे ऐसी फीलिंग आई ना, उस दिन से मैं जुगाड़ में लग रही हूँ कि कुछ करके अपने शेड्यूल में इधर उधर मैं सुबह की वॉक किसी तरह शुरू करना चाहूँ तो कर पाऊँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। खैर अभी ना बाहर आज गर्मी खूब हो रही है, तो इस वजह से मैं अंदर ही एसी में बैठ के कर रही हूँ, लॉबी में नहीं गई। और यहाँ पर आरोही मेरे पास सो रही है, अभी आराध्या अपने डैडी के पास सोती है। तो यहाँ पर अभी मैं जो हूँ योग वगैरह अपना करके कपालभाति के ना, मतलब मैं 150 से 200 के करीब जो है वो सांस अंदर बाहर वाला वो करती हूँ। और उतने से पेट जो है वो आपका सही रहता है, मतलब मेरा तो ठीक रहता है उतने में। और इतना ही छोड़ दूँ तो थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो लोअर बैक की प्रॉब्लम है उसके लिए जितना हो सके बस उतना झुक जाती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो एक्सरसाइज में मैं हमेशा ही कहती हूँ, मैं कोई फिक्स या नपी तुली नहीं करती। जहाँ से जो बॉडी अंग मतलब मुझे मूवमेंट करने में लगता है कि इस वाले खिंचाव से मुझे रिलीफ मिल रहा है वो मैं कर लेती हूँ। ऐसा कोई परमानेंट कुछ सीखा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ प्राणायाम में कपालभाति है और ओम की उच्चारण है, और थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठना, चाहे 5-7 मिनट ही हो, वो चीज़ें ये है कि वो हो जाती हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ कंप्लीट हो गया। अब ये सब करने के बाद फिर मैं अपना सफाई में शुरू हो गई। तो रात को ना मतलब डस्टिंग मैंने की थी, तो उसका बेडरूम में कूड़ा बहुत सारा पड़ा है। यहाँ पर मतलब कैमरा इस तरीके से रखा रहा कि मुझे लगा कि दिख रहा होगा, लेकिन नहीं दिख पाया। तो इनके बच्चों के कागज़ वगैरह काफ़ी सारे थे सुबह, तो झाड़ू में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। और उसके बाद फिर मैंने बाहर जो है पानी डाला। तो यहाँ पर जो क्लिपिंग्स हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो सुबह थोड़ा झाड़ू में लेट हो गई ना मैं, उस वजह से इसकी क्लिपिंग्स बनाने में जो जितनी डिटेल में मैं शो करती हूँ उतना नहीं हो पा रहा। पर अगर मैं सोचती कि परफेक्टली शूट नहीं हो पा रहा तो मैं करूँ ही ना, तो फिर शायद आज फिर आने के बाद मुझे कुछ सोचना पड़ता कि क्या करें, और व्लॉग जो है वो शायद मिस हो जाता। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ना होने से जो हो जाए वो बेटर है। और मैंने अपना ट्राइपॉड लगा के शूट जो है वो चलते रहने दिया बीच बीच में। फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो उठ के आ गए थे, तो अभी सफाई करने के बाद अब मुझे नहाने का मौका नहीं मिलता, बच्चों का खाना बनाना होता है, तो मैं सीधे हाथ साफ़ करके धो धा के और सीधे किचन में आ जाती हूँ। तो आज का जो किचन का वो है, मेन ताज़ी सब्ज़ी अब मैं सुबह रोज़ बना के बच्चों को सब्ज़ी और पराठा मेन दे रही हूँ। तो जो आज का मेन है कि एक सब्ज़ी के टाइम में आप 2 सब्ज़ियाँ बनाओ। तो लंच के लिए जो बनेगी वो बनेगी बैंगन आलू चावल। तो बैंगन आलू बना के जाऊंगी हल्के से रसे वाले, और
टिफ़िन के लिए बनाऊंगी मैं पनीर, जो ऑलमोस्ट ड्राई रहेगा, केवल उसमें मसाला रहेगा। तो उन दोनों सब्जियों के लिए मैंने ये ग्राइंडर ले लिया और इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, ये चारों पांचों चीज़ें डाल के इसको एक साथ ग्राइंड कर लिया। तो इसमें मैंने इतना ले लिया है कि थोड़ा थोड़ा जो है वो दोनों सब्ज़ी में हो जाए। अब ये देखने में आपको कम ही लग रहा होगा, लेकिन सब्ज़ी भी थोड़ी बनती है हमारे यहाँ, तो दोनों सब्जियों में हो जाएगा, टिफ़िन में जाएगा। और पनीर में थोड़ा सा मतलब सूखी बनानी है, तो 2-4 चम्मच जो है वो पनीर में जाएगा और बाकी का जो बैंगन आलू में डल जाएगा। अब ये करने के बाद फिर मैंने फूड प्रोसेसर पे हल्का सा कपड़ा मारा और इसको रख दिया जगह पर। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले हम, तो मसाले वही जाएंगे, इसमें हल्दी जाएगी, धनिया जाएगी, नमक जाएगा, लाल मिर्च पाउडर जाएगा और किचन किंग पाउडर जाएगा। लेकिन मसालों की क्वांटिटी ऐसी रखनी है कि दोनों सब्जियों के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा, ताकि इसमें जब हम थोड़ा सा मसाला इधर उधर अलग अलग जगह करें तो दोनों में मसाला जो है वो ठीक रहे। अब यहाँ पर पहले मैंने मसाला जो है सारा भूनने का प्लान किया कुकर में। तो तेल डाला, उसमें हींग जीरा डाला थोड़ा सा और फिर ये सारा मसाला इसमें छोड़ दिया। अब इतने ये मसाला भुनेगा, मैंने ढक्कन रख दिया है, थोड़ा धीमे धीमे भुनेगा 5 से 10 मिनट के लिए। इतने में बाकी का काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने पनीर चॉप कर लिया है पीसीज में, और ये मैंने इतना ही रखा है कि हमारे टिफ़िन में और नाश्ते का काम हो जाए बस। और इसके साथ ही गूँथ लिया मैंने फटाफट से आटा सादे पराठों के लिए। तो टिफ़िन में पराठे ही जाते हैं, रोटी नहीं जाती है हमारे यहाँ। कई बार मैं ले जाती हूँ अपने लिए रोटी, लेकिन बच्चों को पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा गूँथ के जो है इसको रख दूँगी। और इतने आटा गूँथेगा, पनीर कटा है, इतने सब्जी का जो मसाला हमने भूनने रखा था इसको देखेंगे। तो ये एक बार चला दिया। अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी और कसर है, तो इसको थोड़ा सा और भुनने दूंगी और उसके बाद दूसरे बर्नर पे चढ़ा लूँगी मैं पैन। लेकिन इससे पहले अभी आरोही जो है वो नहा के आ गई और सुबह सुबह पता लगा कि आराध्या को जो है आई फ्लू हो गया। उसके रात तक कुछ नहीं था, सुबह उठी है तो आंखें लाल थी एक। तो लेकिन यह है कि उठ गई है, तो स्कूल को उसे मना कर दिया। दूध मैं दोनों के लिए बना रही हूँ क्योंकि आरोही को जाना है स्कूल, तो उसके लिए पहले दूध रेडी कर रही हूँ। इतने वो दूध पिएगी, इतने टिफ़िन जो है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों को दे दिया दूध। अच्छा, आराध्या बॉर्नवीटा लेती है दूध में, आरोही नहीं लेती, दोनों के अलग अलग चॉइस हैं। अब दूध बनाने के बाद फिर मैंने दोबारा देखा तो यहाँ पर मसाला भून के रेडी है अच्छे से। मसाले ने जो है वो तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब चाहे तो यहाँ पर आप पहले बैंगन आलू अगर आपको बनाने हैं तो मसाला अलग निकाल दीजिए, पहले वो छौंक लीजिए। लेकिन पहले मुझे टिफ़िन की सब्ज़ी रेडी करनी है, तो मैंने कुकर के नीचे गैस बंद कर दी और दूसरी गैस पे पैन चढ़ा लिया। थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है ताकि मसाला जो है वो चिपक ना जाए, क्योंकि पैन नॉन स्टिक नहीं है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा मसाला लेके वहाँ से और फिर इसमें डाल दिया, हल्का सा चलाया बस, क्योंकि भुन तो चुका ही है। और उसमें जो पनीर चॉप करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। अब इसे मिलाने के बाद जो हमें ऐड करना है बस वो डालना है जी हमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे फ्लेवर आ जाएगा। थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी चीनी, 1 चुटकी के करीब ज़रा सी चीनी डलेगी। और इसको 1-8 मिनट के लिए जो है वो हल्का सा ऐसे ही खुला भुनने दूंगी। चीनी डलने के बाद ये 1-8 मिनट के लिए बस छोड़ना है और उसके बाद आपकी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। ये इतनी यम्मी बनती है कि मतलब टिफ़िन में ये बिल्कुल बच के नहीं आती। रूखी खाओ, पराठे से खाओ, रोटी से खाओ, अच्छी लगती है। अब दूसरी गैस पर फिर मैंने दोबारा गैस जलाई। मसाला ये भुना हुआ ही है। अच्छा, बैंगन और आलू ये चॉप किए मेरे हस्बैंड ने, यहाँ पर खड़े हुए थे अभी वो, क्योंकि लेट लग रहा था कि अब हो जाएगा या तो बच्चों को या मुझे। तो बच्चों का टिफ़िन तो मैंने रेडी कर दिया, सब्ज़ी रेडी हो गई है, पराठे रह गए हैं, लेकिन मे भी फिर मुझे लेट हो जाता। तो मैंने उनको जब खड़े थे हेल्प करने के लिए तो फिर चॉपिंग उनको दे दी थी। तो बैंगन और आलू उन्होंने चॉप कर दिए थे। अब सब्जियों का काम निपट गया तो फटाफट से अब मैं पराठे सेकना शुरू करूँगी और फिर टिफ़िन जो है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, इतने में वाटर बॉटल वगैरह जो है वो मेरे हस्बैंड ने भर दी थी। तो मतलब आज उन्होंने हेल्प कराई, वरना मतलब बिना शूट के हो जाता, लेकिन शूट के साथ पॉसिबल नहीं होता। तो शूट भी हो गया आज, उनकी थोड़ी हेल्प मिल गई तो और
काम भी हो गया समय पे, ना बच्चों का टिफ़िन लेट हुआ, ना बच्चे लेट हुए और ना ही मैं। तो यहाँ पर अब मैं सेक रही हूँ पराठे फटाफट। पराठे मेरे यहाँ देसी घी में सिकते हैं और ये देसी घी जो मलाई से घर में बनाती हूँ वही वाला हो जाता है, मुझे बाहर से मंगाना नहीं पड़ता। जब गाय और भैंस का मिक्स करके पीछे गली में हमारे दूधिया था तो उससे लेते थे ना तो काफ़ी घी हो जाता था, मतलब तो लड्डू वगैरह मैं बनाती ही रहती थी, घर का मीठा टूटता नहीं था। लेकिन अब बाज़ार का घी लाके या तो बनाओ नहीं तो नहीं बन पाते, तो अब मैं ट्राई कर रही हूँ दोबारा घी जुड़े और फिर मैं लड्डू बनाऊँ। अब जैसे ही मैंने पराठे सेके तो मेरे हस्बैंड ने जो है पराठा अच्छे से रैप करके आरोही का जो है टिफ़िन रेडी कर दिया। आराध्या मुंह धर करके आई, फ्लू की वजह से झूले पर बैठी हुई है बेचारी और बोर हो रही है क्योंकि उसको स्कूल जाना था। अब यहाँ चाय चढ़ रही है, सब्जी ये टिफ़िन में जाएगी। बैंगन आलू की सब्ज़ी में सीटी लग चुकी हैं, गैस बंद हो गई, दूध भी पक गया है और चाय यहाँ पर इतने होगी। इतने ये मेरा टिफ़िन पैक कर रहे हैं और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी हद तक कहना चाहिए स्पॉन्सर्ड है मेरे हस्बैंड के द्वारा, अगर वो हेल्प ना करते तो शूट ना हो पाता। अब नहाने के लिए जब मैं कपड़े लेने के लिए आई तो यहाँ पर आज बच्चों की जो चादरें वगैरह हैं और मेरी मतलब आरोही की और मेरी हैं इसमें, तो ये अभी फ़ोल्ड होने को रह गई थी। तो मैंने नहाने जाने से पहले फटाफट से बेडरूम ठीक करने का प्लान किया कि इसको अभी कर जाती हूँ, उसके बाद फिर सीधे बाथरूम में जाके नहाना धोना अपना शुरू करूँगी। तो चादर जो है वो अक्सर सोने से पहले झाड़ के मैं बिछा देती हूँ ताकि एक बार झाड़ के बिछ जाए। और अब सुबह जो है बस चीज़ें जगह पर रखना रह जाता है, तो सुबह का थोड़ा सा टाइम बच जाता है और सारा दिन जो है वो बेड गंदा भी नहीं रहता। तो यहाँ पर मैंने सारी तकिया वगैरह जो हैं वो सब सही जगह पर लगा दी। तो जब स्कूल से घर वापस आओ तो कई बार इनकी यूनिफॉर्म फैली मिलती है, लेकिन बाकी चीज़ें जगह पर हों तो फिर भी आसानी से समेटने में थोड़ा सा कम टाइम लगता है। अब स्कूल का टाइम होता जा रहा है तो फटाफट से मैं ये वाले कपड़े पहनूंगी जो आयरन करके रात को रखे थे। और अब मैं नहाने के बाद सीधे पहले गई नाश्ता करने के लिए, पूजा की। और नहीं शूट हो पा रहा क्योंकि बहुत, अगर मैं करती आज सारी चीज़ें तो आज लेट हो जाता मतलब मुझे। तो मैंने जो है अब पूजा कर ली है, नाश्ता कर लिया और अब मैं आ गई हूँ फटाफट से तैयार होने के लिए। तो जो डेली का मेकअप चल रहा है वो है, सनस्क्रीन लगाई है मैंने, इस मौसम में भी मैं सनस्क्रीन स्किप नहीं कर रही हूँ। सीरम लगाती हूँ जल्दी ही, शायद कल या परसों ही आपके पास वीडियो आ जाएगी इस टाइम कौन सा सीरम लगा रही हूँ, उसी में मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। और जी बाल मुझे अभी अनमैनेजेबल से इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, इसलिए आज शैम्पू नहीं भी होना था तब भी मैंने आज शैम्पू कर लिया। और अगर इनका कुछ इलाज मैं बना पाई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैंने बस आगे से पार्टीशन कर लिया है क्योंकि गीले बालों को मैं कंघे से सुलझाती नहीं हूँ, धीरे धीरे इनको हाथ से डिटेंगल करती रहूँगी। और इसी के बाद फिर मैं अपना दुपट्टा और पर्स लेके निकल गई थी स्कूल। और ये व्लॉग भी यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।